दोस्तों, प्रोटीन की कमी से होने वाली परेशानियां बहुत ज़्यादा आम हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमें पता ही नहीं होता कि ये परेशानियां प्रोटीन की कमी से हो रही हैं। और ये सोचकर हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि प्रोटीन की ज़रूरत सिर्फ बॉडी बिल्डर्स को होती है, या जो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या जो पतले लोग होते हैं उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोटीन की ज़रूरत सब टाइप्स के लोगों को होती है, चाहे वो बॉडी बिल्डर्स हो, या मोटे लोग हो, पतले लोग हो, या जो एक्सरसाइज कर रहे हो, या जो एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे होते हैं, उनको भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और आगे बात करेंगे प्रोटीन क्या होता है और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी होता है, और प्रोटीन की कमी होने पर बॉडी कौन कौन से संकेत यानी साइन देती है, और लास्ट में बात करेंगे कि एक दिन में कितना प्रोटीन बॉडी को चाहिए होता है और किस तरह से प्रोटीन की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से कि प्रोटीन क्या होता है और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी होता है। प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो हमारे शरीर में एज ए फ्यूल काम करता है, और प्रोटीन का बॉडी में सबसे अहम और इम्पोर्टेंट काम होता है कि बॉडी की ग्रोथ कराना, और बॉडी की ग्रोथ कराने के बाद उसको मेंटेन करके रखना। ये प्रोटीन का काम होता है। जैसे बालों की ग्रोथ कराना, हमारे नेल्स यानी नाखूनों की ग्रोथ कराना, और मसल्स का बनाना, ये सब प्रोटीन पर डिपेंड होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट काम हमारी बॉडी में प्रोटीन के होने से होता है, इसलिए हमारे शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो बात करते हैं उन 6 लक्षण यानी साइन की जो कि प्रोटीन की कमी होने पर हमारी बॉडी देती है। नंबर 1, मसल मास लॉस होना। दोस्तों, जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, या कहें आप अपनी डाइट में इनफ क्वांटिटी में प्रोटीन नहीं लेते हैं, तो ऐसे में बॉडी को प्रोटीन ना मिलने की वजह से बॉडी स्केलेटल मसल्स को तोड़कर वहाँ से प्रोटीन लेना शुरू कर देती है, जिससे होता है कि आपका जो मसल मास होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, और जिसके बाद आपकी बॉडी का पोस्चर ख़राब होना और कमज़ोरी फील करना जैसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, जॉइंट्स में पेन होना। जब हम प्रोटीन ही कम लेंगे तो हमारी मसल्स वीक हो जाएंगी, और मसल्स हमारे जॉइंट्स को भी सपोर्ट करती है, और मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेगी तो हमारे जॉइंट्स को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और प्रोटीन कम लेंगे तो हमारी मसल्स कमज़ोर हो जाएगी और जॉइंट्स को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात करें घुटनों की, तो घुटनों के चारों तरफ मसल्स अटैच्ड होती हैं, और मसल्स वीक होंगी तो घुटनों को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, जिससे घुटनों में दर्द और घुटनों में चोट लगने की संभावना और लिगामेंट इंजरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 3, इम्यूनिटी पावर का कमज़ोर होना। दोस्तों, इन्फेक्शन से, कोई भी वायरस से और बैक्टीरिया से या फंगस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है, और एंटीबॉडीज़ इन्फेक्शन होने से रोकती है, और इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ठीक करने का काम करती है। तो एंटीबॉडीज़ क्या है? एंटीबॉडीज़ एक बड़ा प्रोटीन है। तो अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन नहीं लोगे तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ अच्छे से नहीं बना पाएगी, जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर वीक हो जाएगी और आप जल्दी बीमारी को फेस करेंगे। नंबर 4, मूड में निगेटिव चेंजेस आना, जैसे डिप्रेशन या ज़्यादा गुस्सा आना। दोस्तों, डोपामिन और सेरोटोनिन, ये 2 हार्मोन्स हमारे मूड को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, और ये हार्मोन्स प्रोटीन से ही बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोपामिन हार्मोन बनाने के लिए ट्राइप्टोफान की ज़रूरत होती है, और ट्राइप्टोफान एक तरह का अमीनो एसिड है जो कि प्रोटीन ही होता है, और अगर प्रोटीन ही नहीं होगा तो ये डोपामिन अच्छे से नहीं बन पाएगा, जिससे हमारे मूड पर गलत प्रभाव पड़ेगा। नंबर 5, हेयर लॉस होना, स्किन क्वालिटी और नेल्स यानी नाखूनों की क्वालिटी ख़राब होना। दोस्तों, हेयर, नाखून और स्किन, इन सब का हमारी बॉडी में बनना प्रोटीन यानी कोलेजन, एलास्टिन और केराटिन पर निर्भर होता है। तो अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो इन सब के बनने के लिए प्रोटीन ही नहीं मिल पाएगा, जिससे बाल गिरना शुरू हो जाएंगे और बाल पतले होना भी शुरू हो जाएंगे, और साथ ही स्किन क्वालिटी ख़राब होने लगती है, और नाखूनों की क्वालिटी भी ख़राब होने लगती है, और साथ ही नाखूनों का टूटना जैसी परेशानी भी देखने को मिलती है। इसलिए प्रोटीन का हमारी डाइट में होना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नंबर 6, फूड क्रेविंग होना। दोस्तों, जब आपकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा कम होती है तो ऐसे में खाना खाने के बाद भी कुछ खाने की क्रेविंग होती है, और प्रोटीन की कमी से होने वाली फूड क्रेविंग का पेट भरने या ना भरने से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और प्रोटीन आपकी डाइट से बॉडी को मिल नहीं पाता है। तो ऐसे में ब्रेन को सिग्नल जाता है कि बॉडी में प्रोटीन की कमी है, तो ब्रेन फूड क्रेविंग कराता है ताकि आप ऐसा कुछ खाएं जिस फूड में प्रोटीन हो और प्रोटीन आपकी बॉडी को मिल सके। तो अगर आप ऐसा खाना खाते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी तो आपको फूड क्रेविंग नहीं होगी।
तो अब बात करते हैं एक दिन में हमारी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए होता है और प्रोटीन की कमी को किस तरह से पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपके बॉडी वेट और आपके फिजिकल एक्टिविटी यानी दिन भर आप कितना काम कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। और एक दिन में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 0.8 ग्राम पर केजी से लेकर 2 ग्राम पर केजी तक होती है। यानी एक नॉर्मल इंसान को जो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी करता है और ज़्यादा भागदौड़ नहीं करता है तो उसके लिए एक दिन में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट होगी। यानी अगर उसका 60 केजी बॉडी वेट है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिव रहते हैं या कहें आपका काम ऐसा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत और भागदौड़ करनी पड़ती है तो ऐसे में आपको 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन आपको लेना होगा। लेकिन अगर आप जिम में बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करते हैं तो ऐसे में आपको एक दिन में 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट लेना होगा। यानी अगर आप 60 केजी गए तो आपको 120 ग्राम प्रोटीन एक दिन में लेना होगा। तो अब बात करते हैं टॉप 4 वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड्स के बारे में जिसको खाकर आप प्रोटीन की कमी को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ये 4 फूड्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। नंबर 1 सोयाबीन। 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 36 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है जो कि आपकी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में हेल्प कर सकती है। नंबर 2 चिकपीस यानी चने। 100 ग्राम चने में आपको 19 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। नंबर 3 ग्रीन मूंग दाल। 100 ग्राम मूंग दाल में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। नंबर 4 सोया चंक्स। 100 ग्राम सोया चंक्स में आपको 52 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन इसको खाने की रिकमेंडेशन एक दिन में 35 से 40 ग्राम की दी जाती है क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि सोया चंक्स को ज़्यादा कंज्यूम करने से टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। लेकिन एक दिन में सोया चंक्स को 35 से 40 ग्राम कंज्यूम करना सेफ रहेगा। तो अब बात करते हैं टॉप 4 नॉन वेजिटेरियन फूड्स के बारे में जिससे आप अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। नंबर 1 एग्स। 100 ग्राम एग्स में यानी 2 एग्स में आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। नंबर 2 चिकन ब्रेस्ट। 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में आपको 31 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है जो कि मसल बिल्डिंग के लिए और आपका डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा सोर्स होता है। नंबर 3 फिश। 100 ग्राम फिश में आपको 21 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। नंबर 4 मटन। आपको 100 ग्राम मटन में 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की नंबर 1 प्रोटीन क्या होता है और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी होता है। नंबर 2 प्रोटीन की कमी होने पर बॉडी कौन कौन से संकेत यानी साइन देती है। नंबर 3 एक दिन में हमारी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए होता है और प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए बेस्ट और हाई प्रोटीन फूड्स के बारे में बात की। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।